हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी और किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर रखे जाते हैं। ये होते तो सिंगल सेल्ड है लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेले भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। वाइल आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेले वेल डिफाइंड होते हैं, उनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। तो हमारे जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं नेचर में। ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके एक्वाटिक लाइफ में ही रहते हैं। जो इनकी बॉडी होती है इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि एज यूकैरियोट्स है तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। ये जो है फ्लैजिला और सीलिया का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। इसकी जो बाउंड्रीज है किंगडम प्रोटिस्टा की वो बहुत ज़्यादा अभी हमें श्योर नहीं है कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट के लिए अगर कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन है तो हो सकता है वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्लांट हो, इसीलिए हम इसकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी कुछ लिंक्स क्रिएट करता है। और अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है थ्रू सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है थ्रू जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये कुछ जर्नल पॉइंट्स है किंगडम अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। अब इस बुक के अंदर हमें किंगडम प्रोटिस्टा की 5 क्लासेस के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआंस। एक एक करके ईच कैटेगरी को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स को डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे दोनों की दोनों चीज़ें आपके क्राइसोफाइट्स के अंदर आता है। गोल्डन एल्गे को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। अगर इनके हैबिटाट की बात करें तो ये आपको फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में मिल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, और ये वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं पैसिवली। फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, यानी अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू यूजिंग सनलाइट एंड अदर रॉ मटेरियल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, जो कि एक दूसरे के साथ फिट होकर सोप बॉक्स या फिर टिफिन बॉक्स की तरह दिखता है। जिस तरीके से हमारा टिफिन बॉक्स में 2 लेयर्स होती है, इसमें भी 2 लेयर्स होती है। जो इनकी वॉल्स होती है वो सिलिका की बनी हुई रहती है, और सिलिका एज वी नो दैट कि वो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। तो ये जो वॉल्स होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता ईजिली। उसके बाद इन ये जो सेल वॉल्स होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होती रहती है, और जिस जगह पर एक्यूमुलेट होती है उसको हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। ये डायटोमिशियस अर्थ बेसिकली सेल वॉल का एक्यूमुलेशन को कहा जाता है। इस जो डायटोमिशियस अर्थ है इसको फर्दर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके इसकी ग्रिटी सॉइल बनाई जाती है, रफ सॉइल होती है। और इस रफ सॉइल के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि इसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज़ किया जाता है, और सिरप्स में यूज़ किया जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये आपका डायटोमिशियस अर्थ होता है, और एज वेल एज ये आपकी थिन ओवरलैपिंग बनाती है एक दूसरे के साथ। उसके बाद डाई आइटम्स आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है कि चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर जो होते हैं वो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं ओशंस के अंदर। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा का टाइप है डायनोफ्लैजिलेट्स। एज अ नेम सजेस्ट डायनोफ्लैजिलेट्स यानी 2 फ्लैजिला। इनके अंदर 2 फ्लैजिलास पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। इनके ग्रुप का नाम मोनोफाइलेटिक ग्रुप होता है। इनके सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी हुई रहती है, और आउटर सरफेस जो पूरा का पूरा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टिफ सेलुलोज प्लेट। इनके पास 2 फ्लैजिलास होते हैं। जो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनली और एक होता है आपका ट्रांसवर्सली। जो आपका ट्रांसवर्स वाला फ्लैजिला होता है वो प्लेट्स के बीचों बीच में से निकलता है। उसके अलावा इनके अंदर वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये उसी तरीके के दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ब्राउन, ब्लू, रेड, बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है गॉर्नियोलक्स, जो कि आपका एक रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है। ये जब आपके वाटर में बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है तो हमें सी जो है रेड कलर की दिखना स्टार्ट कर जाती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडिटाइड्स।
इसके अलावा जो आपके डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टाइप है यूग्लिनॉइड्स। एज अ नेम सजेस्ट यूग्लिनॉइड्स, इसके अंदर यूग्लिना आएगा। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर के अंदर पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर बेसिकली रुका हुआ पानी होता है, जो पानी एक सामने रुक गया उसको स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। तो वहाँ पर आपके यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर कोई सेल वॉल तो नहीं होती है, लेकिन इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसका नाम पेलिकल होता है। ये जो पेलिकल होती है इसके काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा सेल को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और ये मूवमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स उसके में भी हेल्प करती है। यानी इनके 3 फंक्शंस होते हैं और इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मूवमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स। बात करें अगर इसके फ्लैजिला की, तो इसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं। एक होता है शॉर्ट फ्लैजिला और एक होता है लॉन्ग फ्लैजिला। जनरली जो शॉर्ट फ्लैजिला होता है वो किसी किसी केस में हमें दिखता भी नहीं है। फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हायर प्लांट्स के पास पिगमेंट होते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल की मदद से ये लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन जब अगर इनको सनलाइट ना मिले तो ये हिट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिशन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ के अंदर देखा जाता है। तो एग्जाम्पल तो आप सभी जानते ही हैं, नाम ही यूग्लिनॉइड्स है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं और पेलिकल लेयर जो जिसको ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके यूग्लिना को। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है आपका स्लाइम मोल्ड। अभी तक आपने जितनी भी 3 कैटेगरीज पढ़ी उसमें हमने देखा आइदर वो आपके ऑटोट्रॉपिक है नेचर के अंदर या तो वो हिट्रोट्रॉपिक है नेचर में। लेकिन जो आपका स्लाइम मोल्ड होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं नेचर के अंदर। सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर अपना सर्वाइवल करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आपके डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के ऊपर अपना सर्वाइवल करते हैं और वहाँ से ऑर्गेनिक मटीरियल को डिराइव करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन है, यानी सब इनके अनुसार इनको इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये एग्रीगेशन बनाते हैं। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ में एग्रीगेट कर लेते हैं और उसको बोला जाता है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम बहुत दूर दूर तक ग्रो कर सकता है और इस तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब कंडीशन इनके अनुसार नहीं होती है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, कुछ भी है, तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लास्मोडियम होता है इट गेट्स डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, ये टूट जाता है बहुत सारे पार्ट्स में और ये फ्रूटिंग बॉडीज बना जाता है जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं टिप्स पे, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी ट्रू वॉल्स होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और ये जो है डिस्पर्स होते हैं थ्रू एयर करेंट्स। अगर बहुत टाइम तक इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो भी ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये लोग अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्लास की बात करें तो वो है आपका प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ आपके हिट्रोट्रॉप्स की तरह रहते हैं और ये पैरासाइट की तरह भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो चीज़ होती है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। इनको ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव थे एनिमल्स के, यानी ये पहले एनिमल्स थे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए। उसके बाद जो आपके प्रोटोजुआ होते हैं वैरायटी ऑफ शेप्स में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें अमीबा की फॉर एग्जाम्पल, तो अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती, वो कभी भी अपनी शेप कुछ भी चेंज कर लेता है, टू पैरामीशियम जिसकी एक वेल डिफाइंड शेप और उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे हैबिटाट में पाया जाता है, जैसे कि आपका हो गया फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट और सॉइल, किसी भी टाइप के हैबिटाट के अंदर ये पाया जाता है। ये आपका डिजीजेस कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जैसे क्या हो गया आपका मलेरिया। मलेरिया आपका थ्रू किसके थ्रू होता है, प्लास्मोडियम के थ्रू होता है। प्लास्मोडियम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, तो ये एक तरीके से हमारे अंदर डिजीजेस को कॉज करता है। उसके बाद बात करें प्रोटोजुआन की, फर्दर 4 क्लासेस होती है जिसके अंदर आता है एमेबॉइड प्रोटोजुआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआन, सिलिएटेड प्रोटोजुआन एंड स्पोरोजुआन्स। ये 4 कैटेगरी आती है प्रोटोजुआन्स की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले
एमोबॉइड प्रोटोजोआंस की। एमोबॉइड प्रोटोजोआंस जो होते हैं ये आपके होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल कहीं पर भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इनके अंदर क्या होता है, एमेबॉइड मतलब अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर फॉल्स फीट होते हैं जिसकी मदद से ये फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और इन्हीं की मदद से ये मूव भी करते हैं। जो इनकी मरीन फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर सिलिका की शेल्स पाई जाती है इनके सरफेस पे। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये डिजीज कॉज करता है आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जो कि है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। एज अ नेम सजेस्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, इनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं या तो फ्री लिविंग होते हैं यानी उनका खुद का सर्वाइवल होता है, या फिर वो पैरासिटिक होते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। इनके पास फ्लैजिला होता है इसलिए इनका नाम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन रखा गया है और फ्लैजिला की मदद से ये क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट कॉज करते हैं। इसके अलावा जो पैरासिटिक फॉर्म होती है ये आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है आपका ट्रिपैनोसोमा, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ट्रिपैनोसोमा कुछ इस टाइप का होता है जो कि हमारी बॉडी में स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका थर्ड वन, दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोआन। एज अ नेम सजेस्ट सिलिएटेड प्रोटोजोआन, ये आपके एक्वेटिक होते हैं, नेचर में पानी में पाए जाने वाले होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम सिलिएटेड प्रोटोजोआ रखा है। इनके पास एक कैविटी होती है, इसका नाम गलेट होता है। जो ये गलेट कैविटी होती है ये आपके बॉडी के आउटर सरफेस पे होती है। तो क्या होता है ना, जब ये लोग सरफेस पानी के सरफेस पे आते हैं और जो वाटर के करंट्स इनके बॉडी के ऊपर से जाते हैं तो इनके पास वाटर के साथ साथ जो फूड होता है वो भी इनकी बॉडी के अंदर उस गलट में आ जाता है और वहां से ये अपना सर्वाइवल करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, सीलिया बहुत अच्छे से आपको दिखा रखा है और एक आपको आउटर कैविटी भी दिखा रखी है जो कि माउथ से रिप्रेजेंट करिए, एक्चुअल में वो गलेट है। तो इस गलेट में बहुत सारे आपके मिनरल्स और आपके पानी, फूड, इसकी मदद से ये अपना सर्वाइवल करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। लास्ट बात करें तो वो है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि इनकी एक स्पोर लाइक स्टेज होती है इन देयर लाइफ साइकिल। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की तो प्लाज्मोडियम के अंदर एक स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है जिसकी वजह से ये हमारे अंदर जो है मलेरिया कॉज करता है। ये बहुत ज़्यादा मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं मलेरिया को कॉज करते हैं और आपको पता ही होगा मलेरिया हमें मच्छर, फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न रहा है कि किस तरीके से इनकी ब्रीडिंग को रोका जाए। तो इस तरीके से स्पोरोजोआ ह्यूमन बींग्स के अंदर आपके डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारी क्लासेस के बारे में आपको पता चला होगा, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, लेकर आएंगे आपके लिए किंगडम फंजाई को। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।